स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, AWS S3 बकेट पॉलिसी, और ये कैसे काम में आती है और इसका क्या यूज़ होता है, और हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअल प्रैक्टिकली काम करेगी ये। तो एज़ यूजुअल हम हेल्प लेंगे अपने ChatGPT से। तो मैंने AWS में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है और S3 कंसोल भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो हम ChatGPT को बोलते हैं कि एक AWS लैम्बडा क्रिएट करो जो कि एक्सेस कर पाए एक S3 बकेट। तो आवर बेस्ट फ्रेंड मिस्टर ChatGPT ने ये हमें सूडो कोड तो नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअल कोड ही है, ये कोड हमें जनरेट करके दिया हुआ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बोटो 3 आपकी ऑलरेडी अवेलेबल होती है लाइब्रेरी AWS रन टाइम इन्वायरमेंट में। तो आपको ये इंस्टॉल करने की, फिर उसको बंडल करने की या फिर एज ए लेयर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम क्या करेंगे कि एक लैम्बडा बनाते हैं और उस लैम्बडा में इसने कोड लिखा है कि आपका कौन सा बकेट और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका रीड करना है, और उसके बाद उसको हम रीड करेंगे। और ये तो नॉर्मल चीज़ है, मेन जो कंसेप्ट है हमारा वो इसके अराउंड नहीं है। हमारा कंसेप्ट है कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ रोल्स एंड बकेट पॉलिसी। तो चलिए अब एक लैम्बडा क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने क्रिएट लैम्बडा किया फ्रॉम द स्क्रैच। इसका हम नाम देते हैं S3 एक्सेस। क्योंकि ये पाइथन में है तो पाइथन मैंने इन्वायरमेंट चूज़ किया, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी हैं वैसे ही रहेंगे। और मैंने क्रिएट फंक्शन क्लिक कर दिया। अब मैं पैरेलली एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट बकेट, और बकेट का नाम देते हैं S3 एक्सेस बकेट डेमो। ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक हो जाएगा, और ये तो शायद आपको पता ही होगा कि नेम हमेशा ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। बकेट आपके रीजन में क्रिएट होती है बट नेम आपका ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं जो नियरेस्ट रहेगा, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ करता हूँ जनरली। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट सब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ब्लॉक हमारा पब्लिक एक्सेस रहेगा। बकेट वर्जनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टैग्स हम डाल सकते हैं बट अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एन्क्रिप्शन जो AWS मैनेज होता है हम वही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, और हम कुछ की मैनेजमेंट सर्विस यूज़ नहीं कर रहे, ना हमारी कीज़ है तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे और ये भी यूज़ नहीं करेंगे। और ये बोल रहा है कि MS रिड्यूस, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे रहने देंगे। उसके बाद हमने करा क्रिएट बकेट। क्रिएट बकेट करने के बाद हमारी बकेट क्रिएट हुई है ये। और चलिए हम इसमें एक फ़ाइल भी अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसके अंदर फाइल अपलोड करता हूँ, हमें ये फाइल विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर हो गई है, ओके। अगर आप देखोगे इसकी परमिशंस में तो हमने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है पब्लिक एक्सेस, बकेट पॉलिसी कुछ भी नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे हमने इसको क्रिएट किया है। अब हम S3 पे जाते हैं। हमारा लैम्बडा भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, हम अपने ChatGPT का कोड उठाएंगे, कॉपी कोड, और यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट। हमको जस्ट यहाँ पे बकेट का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। तो हमारा बकेट का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है sample1.json। तो इसका मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे sample1.json। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। फंक्शन में ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, हम फाइल रीड कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कंटेंट हमारा जो भी हम रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स सी, हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं। मैंने उसका नाम दे दिया है, हम कुछ भी इनपुट भेजना नहीं चाहते वैसे तो। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारा गेट ऑब्जेक्ट फेल हो गया है। इसका रीज़न क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल होता है आपका लैम्बडा के साथ, उसके अंदर सिर्फ आपके पास क्लाउड वॉच की परमिशंस होती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर कि वो लॉग ग्रुप क्रिएट कर पाए और वो लॉग्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं वो सब कर पाए, उसकी ही परमिशंस होती हैं। तो अब हम इसके रोल पे जाएंगे, उसमें S3 को एक्सेस करना है, हम ये स्पेसिफाई कर देंगे और उसके बाद हम रन करके देखेंगे।
तो अगर हम परमिशंस पे जाएं, ये मैंने रोल ओपन कर लिया है जो क्रिएट हुआ था, ये हमारी पॉलिसी है। मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ क्लाउड वॉच सर्विस जो है हमारी, वही सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है टू एक्सेस, और उसमें भी कुछ ऑपरेशंस। तो मैंने यहाँ पे एडिट क्लिक किया। हम इस पॉलिसी को एडिट करते हैं जो हमारी रोल के साथ अटैच्ड है, और इसमें हम सर्च करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे S3। और हमें सारे एक्शन तो नहीं करने, मैं सारे भी ले सकता हूँ, बट वो एक बैड प्रैक्टिस होगी। तो हम गेट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ गेट को ही सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दैट्स गुड। और उसके बाद हम रिसोर्स हमें ऐड करना है, तो AWS S3 और ऑब्जेक्ट, और हमें यहाँ पर बकेट का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो वो मैंने लेके रखा हुआ है, तो उसको मैं डाल देता हूँ। और बकेट का नाम ये तो नहीं है, बकेट का नाम देख लेते हैं। तो ये ARN का फॉर्मेट होता है, और हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। अगर आप देखोगे तो रिसोर्स में हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया यहाँ पर, करेक्ट। और हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखो, पहले हमारे पास सिर्फ क्लाउड वॉच थी सर्विस, और यहाँ पे अब S3 भी ऐड हो गई है, और हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब हम लैम्डा पे जाते हैं। हम दोबारा इस टेस्ट करते हैं अपने लैम्डा को। हाँ, अगर आप देखो शायद कुछ इफेक्ट हुआ होगा कि रिफ्रेश नहीं हुआ होगा वो। तो अगर आप देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ जो मेरा S3 के अंदर है, बट यहाँ पे बकेट पॉलिसी तो पिक्चर में आई नहीं S3 की। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस बकेट पे जाते हैं, इसकी परमिशंस पे जाते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर हम ऐसा क्या डालें कि इवन दो हमारा एक्सटर्नल रोल पॉलिसी के थ्रू अलाउ कर रहा है कि तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ मेरे बकेट को कोई एक्सेस ना करे। अगर किसी ने डाल दिया रोल से बट स्टिल वो एक्सेस कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा, जबकि मेरा सेंसिटिव डाटा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ, और मैं यहाँ पे पॉलिसी जनरेटर, अगर आप देखोगे एग्जाम्पल भी है और पॉलिसी जनरेटर भी है। तो मैं पॉलिसी जनरेट करता हूँ। तो हमारा यूज़ केस है कि इवन तो हमारे रोल के अंदर परमिशंस हैं पॉलिसी के थ्रू, बट स्टिल मैं चाहता हूँ मेरी बकेट को कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी जनरेट कर रहा हूँ S3 के लिए, और मैं क्लिक करता हूँ डिनाई कोई भी प्रिंसिपल, और मैं चाहता हूँ सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने वहीं पे सेलेक्ट किया था। मैं गेट ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ, ये किया मैंने। अब इसको अगेन अमेज़ॉन रिसोर्स नेम चाहिए, तो ये शायद हमने यहाँ पर क्रिएट करा था ऑलरेडी। मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं रिफ्रेश करके एक बार पॉलिसी चेक कर लेता हूँ जो परमिशंस एडेड हैं पॉलिसी के थ्रू। तो ये हमारा अमेज़ॉन रिसोर्स नेम रहेगा। मैं कॉपी करता हूँ और पॉलिसी जनरेटर में डाल देता हूँ। तो अब हमारी पॉलिसी ऐसी दिखेगी कि कोई भी रिक्वेस्ट आए S3 गेट ऑब्जेक्ट के लिए तो उसको डिनाई करना है, और किस रिसोर्स के लिए, इसके लिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारी सेव हो गई है। तो आपको क्या लगता है अभी क्या होना चाहिए? वैसे मैंने यूज़ केस समझाते हुए आपको बता दिया, बट स्टिल हमारे इस रोल के ऊपर पॉलिसी है कि वो एक्सेस S3 को एक्सेस कर सकता है, बट बकेट के ऊपर है कि वो उसको नहीं कर सकता। तो कौन सी एक्चुअल में रूल में आनी चाहिए, अभी हम देखते हैं। देखा, बेशक से आपके पास अलाउड है, बट अगर बकेट ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर हम उसको गेट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये कहाँ कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है एक्सेस के लिए। चलो हम इसको रिवर्ट करके देखते हैं अभी। अब हम बकेट पॉलिसी डिलीट कर देते हैं। बकेट पॉलिसी हमारी डिलीट हो गई है। तो अब हम दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बकेट पॉलिसी कैसे काम कर रही है। हालांकि ये बेसिक लेवल पे था, बट आपको समझना ज़रूरी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।